नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय माता दी। नवरात्रि में रोज सुबह उठकर जरूर करें ये 5 काम। माँ दुर्गा की कृपा, घर में आएगी सुख समृद्धि। भक्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। हर साल अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है, जिसका समापन नवमी तिथि पर होता है। एक साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे खास मानी जाती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जो 1 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो जाएंगी। अगले दिन यानी 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा का विधान है। इस समय माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता का नाम शामिल है। नवरात्रि की इस अवधि में माता रानी का वह तरीके से स्वागत किया जाता है। इस दौरान पूरे 9 दिनों का उपवास रखने का विधान है। इसमें माता रानी की कृपा बनी रहती है। यूँ तो माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा करने का लाभ जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं। माना जाता है इस साल माता रानी का आगमन हाथी पर हुआ है और भक्तों, आपको बता दें कि माता का आगमन पालकी या डोली में होना अशुभ माना जाता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था में गिरावट, व्यापार में मंदी, देश दुनिया में महामारी, हिंसा के बढ़ने और अप्राकृतिक घटना के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा भक्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए खास तरह के उपाय किए जाते हैं। अगर आप इन उपायों को नवरात्रि में रोज करते हैं तो आपको इस तरह के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपके व्यापार में विस्तार होता है। आपका कोई काम अटका हुआ है तो माँ दुर्गा की कृपा से वह कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो जाता है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर रोज कौन से उपाय करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, आप पर और आपके परिवार पर, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जानते हैं नवरात्रि में रोज सुबह उठकर कौन से उपाय करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 1, लाल गुड़हल के फूल। देवी माँ को लाल गुड़हल के फूल अति प्रिय हैं। अगर आप नवरात्रि के परे 9 दिन माँ दुर्गा को लाल गुड़हल के फूल विधि पूर्वक माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं, तो माँ दुर्गा की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होंगी। इसके अलावा नवरात्रि में आप लाल गुड़हल के फूल का पौधा भी अपने घर में जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके घर पर माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहेगी। नंबर 2, गुलाब का फूल। नवरात्रि में माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के फूल और माँ दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए, सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। नंबर 3, सूजी। अगर आपके घर में पैसों से जुड़ी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो नवरात्रि के दिन कलश स्थापना करने से पहले नारियल और सूजी का यह उपाय जरूर करें। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक सूखा नारियल लें और सूजी को घी में भूनकर उसे नारियल के अंदर भर दें। फिर कलश स्थापना करने के बाद इस नारियल को घर के आसपास स्वच्छ जगह पर किसी मिट्टी में दबा दें। कहा जाता है कि चींटियां इन सूजी को टोट खाएंगे तो आपकी आर्थिक समस्या के साथ अन्य दिक्कतें भी दूर होंगी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 4, तुलसी। नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं। अगर आपने घर में पहले से ही तुलसी का पौधा लगा रखा है तो एक सिक्के के साथ अपनी मन्नत मांगें, फिर इस सिक्के को तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा दें।
इससे आपकी उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे और आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठेगी। नंबर 5, हल्दी का उपाय। दोस्तों, हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। साथ ही हल्दी का प्रयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। इसलिए प्रिय भक्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक देवी को हल्दी की 2 गांठ जरूर अर्पित करें। इसके बाद देवी माँ के सामने श्री सूक्तम का पाठ करें और देवी माँ से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें या आपकी जो भी मनोकामना है उसकी प्रार्थना करें। फिर नवरात्रि के बाद इन हल्दी की गांठों को 2 लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दें। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल में प्रवाहित कर दें और नई गांठ रख लें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा से आपकी जो भी समस्याएं परेशानी है वे जल्द ही दूर हो जाएंगी। नंबर 6, कपूर। शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों में हर रोज चलते हुए कपूर एक लौंग रख लें और फिर उसको पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का निवार होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के रहने से माँ दुर्गा का भी घर में वास होता है, जिससे मंगल ही मंगल बना रहता है। साथ ही परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। नंबर 7, केसर। अगर आपके घर में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है तो नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर को रखकर दुर्गा स्तोत्रम व दुर्गा नामावली का पाठ करें। इसमें घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा और माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर का माहौल सात्विक बना रहेगा। नंबर 8, शिवलिंग पर चढ़ाएं लौंग। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से राहत पाने के लिए शारदीय नवरात्रि में 9 दिन तक शिवलिंग पर लौंग चढ़ाएं और शिव परिवार का पूजन करें। ऐसा करने से छाया ग्रह के अशुभ प्रवाह से मुक्ति मिलती है और आपके अटके हुए कार्य बनने लग जाते हैं और आपको माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 9, सुपारी और इलायची वाला उपाय। अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है, पैसा तो आता है लेकिन सारा पैसा खर्च हो जाता है, पैसा हाथ में नहीं रहता, तो आपको क्या करना है कि धन में से संबंधित समस्याओं से मुक्ति के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का जोड़ा, 5 सुपारी, 5 इलायची रखकर एक पोटली बना लें और 9 दिन तक उसको माता के सामने रखें और माता के साथ उसकी भी हर रोज़ पूजा करें। फिर नवरात्रि के अंतिम दिन पोटली को तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और परिवार में सदस्यों की उन्नति होगी और माँ दुर्गा की कृपा आपके घर में बरकत भी होने लगेगी। इसके अलावा प्रिय भक्तों, इस उपाय के साथ आप एक और उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पान के पत्ते पर लाल की कुछ पंखुड़ियाँ रखती हैं और माँ दुर्गा को अर्पित करनी है। माना जाता है कि ऐसा करने से धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। नवंबर को 9 तरक्की के लिए उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका नौकरी में प्रमोशन हो और व्यापार में बढ़ोतरी हो तो नवरात्रि के दौरान आप एक पान का पत्ता लें और इसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगा दें। इसके बाद इसे माँ दुर्गा को अर्पित करें। पान के पत्ते को अपने सिर के पास रखकर सोएं। इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर इस पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रख दें। ऐसा करने से नौकरी या व्यापार में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और 10 कौड़ियाँ नवरात्रि की 9वीं तिथि को 5 कौड़ियाँ देकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर किसी पात्र में रखकर तुलसी के पौधे के पास रख दें। ऐसा करने से ग्रह दोष दूर होते हैं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से शनि, राहु, केतु से जुड़े बुरे प्रभाव दूर होने लगते हैं और आपके जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गेरा सरसों के तेल का दीपक नवरात्रि का महत्वपूर्ण पर्व माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का टोटका किया जाता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में 2 लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा माना जाता है कि बजरंगबली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी
और आपकी जो भी परेशानी और समस्या होंगी वह जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। 12 मिट्टी का घर, यदि आप खुद का घर बनाना चाहते हैं या फिर आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको नवरात्रि में मिट्टी का छोटा सा घर बनाकर पूजा स्थल में रख देना है। ऐसा करने से माता रानी आपका यह सपना जल्द ही सच करेंगी। 13 कपूर और लौंग का धुआं, अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल रहता है या बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच अच्छा तालमेल नहीं है, अनबन सी रहती है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि नवरात्रि के 9 दिन तक रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की बरकत होती है और नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। नंबर 15 लौंग का जोड़ा, अगर कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नवरात्रि में लौंग का ये उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर होंगी और आपको माँ दुर्गा की कृपा से नौकरी की प्राप्ति भी हो जाएगी। लौंग और चाय का उपाय, वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा होता है या बात तलाक तक पहुंच जाती है या पहुंच गई है तो शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि को 3 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर माँ दुर्गा के मंदिर में रख आएं। साथ ही महागौरी माता को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पित करके पूजन करें और फिर गुलाब को अपने कमरे में रख दें और लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी दोनों को पिला दें। ऐसा करने से दोनों के बीच आपसी प्रेम मजबूत होता है और माँ दुर्गा की कृपा से सभी तरह की लड़ाई झगड़े से मुक्ति मिल जाती है। ये थे वे उपाय जो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं और माँ दुर्गा की कृपा से सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। राधे राधे।